कि खाने पे आ रहे हैं वो लोग, तो मी एंड माई वाइफ आर वॉचिंग इट, तो माई वाइफ गोज, मुझे लगता है ये सबको जहर दे के मार देंगे। यू नो दैट, मैंने बोला देखो तुम ये पाकिस्तानी टीवी पे देख रहे हो, इट्स नॉट नेटफ्लिक्स। कहती है इफ इट वाज ऑन नेटफ्लिक्स ये औरत सबको मार देती और आखिर में ये खड़े होके ना बस अपनी एक तकरीर कर देती, सब मरे हुए होते। मैंने कहा यस बट आई डोंट थिंक कि ये पाकिस्तानी टीवी पे हम इतना जुल्म दिखा सकते हैं। वो एंड अच्छा था, बहुत अच्छा था, और मैसेज जैसे सादिया ने कहा कि समझने वाली बात है कि हम अगर मैं तो चाहूँगा कि मैं नूर को यानी नूर जहाँ को मैं मज़ीद देखूँ ऑनेस्टली। मुझसे कहें तो मैं अब रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि उस घर में अब खुशियाँ, शायद सीजन 2 आ जाए। सीजन 2 आना चाहिए जिसमें बेसिकली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो एक फाइनल वो एक होता है ना कंक्लूसिव चीज़, वो अच्छी थी कि सब लोग मिल लिए, सब कुछ हो गया, बर्थडे हो गई, बट काश हम थोड़ा सा ना दिखाते कि बच्चे बड़े हो गए हैं एंड हाउ इल्सा के साथ वो अपनी नवासी के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रही है, ये कर रही है। बट आई थिंक इट्स पॉइंटलेस, ज़ाहिर है आपको एंड दिखाना था, हैप्पी एंडिंग थी। और हाँ, फॉर मी ये था कि एक इंसान की फितरत तब्दील नहीं होती। जी कि और फिर ज़ेब राव, यस, और ज़ेब राव को मैंने मैसेज किया आपके शो से निकल के, मैंने नंबर लिया तो मैंने किया, फिर मैंने मिर्ज़ा महमूद को मैसेज किया, उन्होंने पूछा कि किसने शूट किया, तो मिर्ज़ा महमूद साहब ने फिर ज़ेब राव को मैसेज किया, तो वो बहुत खुश हुआ इस बात पे, क्योंकि हम किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो उन तक पहुंचनी भी चाहिए, क्या पता बेचारे शो देख पाए ना देख पाए। सो आई मेड श्योर के ही रिसीव्स दिस। तो उसने मुझे बताया शौक भाई आपके साथ तो बड़ा अरसे मैंने ये काम, तो मैं भूला हुआ था, मैंने कहा अच्छा यार मुझे तुम्हारा जो रीसेंट काम है बहुत अच्छा लगा। सो द इमेजरी, द ऑप्टिक्स ऑफ द फिल्म, ऑफ द ड्रामा, अमेजिंग। जो ग्लैमर एक रखना चाहिए और था, जो ड्रोन का इस्तेमाल है, मतलब कमरे के अंदर भी ड्रोन से शॉट्स हैं। यस, यूं कैमरा एकदम यूं बाहर निकल जाता है। यस, एक चीज़। दूसरा जो लास्ट 2 एपिसोड गुजरी हैं उन एपिसोड में नूर सडनली पॉप्ड अप इन द रोल। नूर हसन का बहुत अच्छा काम, एकदम मुझे खामोश पूरा क्या कैरेक्टर निकल कर आया, उसका निकल कर आया। अच्छा, और नूर हसन को मैं बहुत अरसे बाद देख रहा था, तो आई कुड सेंस दिस, कहते हैं ना एक ग्रोथ इन एक्टिंग, खामोशी में भी अदाकारी। फिर जब उसने खड़े होकर बातें की हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे वो बातें, और बहुत मैच्योर एक्टिंग थी, और उसका जो पूरा ओवरऑल लुक था वो बाकी बड़ा भाई एक बिल्कुल परेशान, और वो सब चीज़ें बहुत अच्छा लगा मुझे। तो नूर वेरी गुड जॉब, एंड यस सफीना एंड ऑल द कैरेक्टर्स परफेक्ट। देयर इज़ अ फनी एंगल टू माय पर्सपेक्टिव, जिस वक्त वो खाने वाली बात आई ना कि खाने पे आ रहे हैं वो लोग, तो मी एंड माई वाइफ आर वॉचिंग इट, तो माई वाइफ गोज, मुझे लगता है ये सबको जहर दे के मार देंगे। यू नो दैट, मैंने बोला देखो तुम ये पाकिस्तानी टीवी पे देख रहे हो, इट्स नॉट नेटफ्लिक्स। कहती है इफ इट वाज ऑन नेटफ्लिक्स ये औरत सबको मार देती और आखिर में ये खड़े होके ना बस अपनी एक तकरीर कर देती, सब मरे हुए होते। मैंने कहा यस बट आई डोंट थिंक कि ये पाकिस्तानी टीवी पे हम इतना जुल्म दिखा सकते हैं, बट इट वाज नाइस। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट बात है, बट मुझे लगा वो जो ट्रांजिशनल टाइम था उसको थोड़ा सा मैं और एक्सपेंडेड। एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट कि उसने वो हमने डायरेक्शन वाली साइड के लिए रखा हुआ, इतने अरसे आपने इतना जुल्म किया है, तो ये आप एक दिन 2 दिन या कुछ महीने बाद आपने कहा तनहा रही, उसके बाद आपको एकदम रियलाइजेशन हो गई है। आई थिंक उसमें कुछ मिजरी दिखानी चाहिए थी। वो अब वो सादिया जी का काउंटर आर्गुमेंट ये है कि हम क्यों दिखाते हैं। फिर ये जो खाला थी, ये खाला अब क्यों बोली, जब नहीं वो मुसलसल बोलती थी, वो सुनती भी थी। थी। कैरेक्टर था बीच में, हरियाली बुआ बोलती थी, हरियाली बुआ बोलती थी, ये नहीं सुनती थी। तो वो एंड अच्छा था, बहुत अच्छा था, और मैसेज जैसे सादिया ने कहा कि समझने वाली बात है कि हम अगर मैं तो चाहूँगा कि मैं नूर को यानी नूर जहाँ को मैं मज़ीद देखूँ ऑनेस्टली। मुझसे कहें तो मैं अब रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि उस घर में अब खुशियाँ, शायद सीजन 2 आ जाए। सीजन 2 आना चाहिए जिसमें बेसिकली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, को मिस किया जो बच्चे के जिक्र होता है, सिकंदर दिखाया नहीं ना, करके लिटा दिया सुला दिन में, कहा सिकंदर कहाँ गया आखिरी में, दादी को खुशखबरी तो दे देते कि छोटे हीरो क्या वो आया था, तो मिस किया। मुझे लगा कि वो जो एक फाइनल वो एक होता है ना कंक्लूसिव चीज़, वो अच्छी थी कि सब लोग मिल लिए, सब कुछ हो गया, बर्थडे हो गई, बट काश हम थोड़ा सा ना दिखाते कि बच्चे बड़े हो गए हैं एंड हाउ इल्सा के साथ वो अपनी नवासी के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रही है, ये कर रही है। बट आई थिंक इट्स पॉइंटलेस, ज़ाहिर है आपको एंड दिखाना था, हैप्पी एंडिंग थी। और
हाँ, फॉर मी ये था कि एक इंसान की फितरत तब्दील नहीं होती। वो फितरत तो नूरजहां की फितरत थी ना, वो अचानक से जल्दी अगर वो इंसान को गोद में नहीं लेती थी तो अभी भी वो कुछ उसे रियलाइजेशन होगी, वो कुछ हेजिटेट करेगी, वो ट्राई करेगी, वो ऑर्गेनिकली नहीं करेगी। वो थोड़ा सा दिखाना चाहिए था, वो जल्दी। वो लास्ट एपिसोड थी तो उनके पास अब टाइम भी नहीं था तो रुबीना जी बात कहा करती थी कि जब भी ये ख़त्म हो रहा होता है ना ड्रामा, तो उस पर 10 एपिसोड पहले आप कंक्लूजन की तरफ जाना शुरू सारे मिलके। ये हमारा कहते हैं 19वीं एपिसोड तक वहीं फंसाए रखते हैं, फिर 20वीं एपिसोड में सब ठीक हो जाता है। अगर आपको सेकंड लास्ट एपिसोड याद हो तो उसने तो पिस्टल रखी थी, उसका ही नहीं दिखाया। वो तो बात अभी होनी है, वो तो होनी है, वो तो होल्ड करें। वो पिस्टल गया कहां? नहीं, वो बड़े इंटेलिजेंटली डील हुआ है, लेकिन उस पे आगे बात वो उस पे सबकी डिफरेंट राय है। इमोजी दिखा दें। इमोजी फॉर नूरजहां इज दिस वन थम्स अप डाली। जबकि देखा जाए सिंपल ड्रामा, बहुत अच्छे से हम देखें इस तरह के ड्रामे जिसमें ये होता है। और ये सादिया की बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो एक पर्टिकुलर एंडिंग है कि जी वो व्हील चेयर पे होती हैं और वो रो रही होती हैं या मुंह टेढ़ा हुआ होता है, वो नहीं थी चीज़। तो इस बात का भी क्रेडिट जाता है राइटर को। वही वाली बात तीसरी दफ़ा रिपीट करूँगा कि काश शायद या तो ये ड्यूरेशन का इशू था, हो सकता है राइटर ने लिखा हो और वो उसको लपेटने का समेटने का जो टाइम था वो ना मिल सका हो। बट आई वुड वांटेड टू सी मोर ऑफ नूरजहां's मिजरी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें थी, मैं अतीका जी आपसे भी और आप दोनों से पूछना चाहूँगा। मुझे लग रहा था कि मुझे वो, हम कहते हैं ना कि एक करेक्टर की आर्क बनती है, राइटर ने एक आर्क नहीं बनाई। मैं चाहता था कि धीरे धीरे टूटना मुझे नूरजहां का नज़र आता। पहला बेटा गया, थोड़ी सी टूटती, फिर एक बेटा जाता है, थोड़ी सी टूटती, वो आखिरी बेटे के जाने तक बिल्कुल वो थी, स्टेप्स खड़ी थी। हाँ, वो मैं, क्योंकि अगर वही चीज़ पहले से शुरू हो जाती या एक्टिंग में वो चीज़ ले आई जाती, क्योंकि उस तरह से नहीं आ रही थी। और जब मुझे वहाँ पर भी लगा कि जब वो बताता है एकदम अली रहमान का जो करेक्टर है सफ़ीर, हाँ, वो जब जाके बोलता है कि मैं बस, मेरी बेगम ने बोल दिया, वो तो मैं सुबह छोड़ रहा हूँ, मैं सुबह जा रहा हूँ, वो ऐसे था जैसे कोई बहुत नॉर्मल सी बात हो रही है घर में। वो बहुत बड़ी बात थी। अगर आप पंच लाइन देखें, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, लेकिन इसमें पंच लाइन क्या था, हर बेटे ने आके मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, पूछने नहीं आया। हर बच्चे ने कहा मैं आपको तो फिर मुझे सफ़ीर का वहाँ तक पहुँचना भी नज़र नहीं आया राइटिंग में कि सफ़ीर एकदम से ऐसे, वो 2 दफ़ा यही कहते हैं ना कॉलेज, तो या तो झगड़ा दिखाया जाता या उसकी कुछ, जो उसकी बीवी थी महा नाम था, वो कोई ऐसी थ्रेट देती कुछ, वो मतलब उसको थोड़ा सा नहीं उसने थ्रेट दी थी, लेकिन वो बिल्ट नहीं हुआ सही तरह से। वो ना लगा नहीं आके कि ओ अच्छा, मुझे ये लगता है मुकरम कि वो जो वीकनेस थी ना, वो शायद राइटर दिखाना ही नहीं चाह रहा था। मैं आखिरी वक्त कहना चाह रही हूं, यही मेरा पॉइंट है कि अगर वीकनेस क्योंकि रियलाइजेशन नहीं हो रही, एक शख्स को जब तक वो अपना डैमेज फील नहीं करता, अभी तक उसको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं रोज़ उठती हूँ, मैं रोज़ाना नाश्ते पे पक करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं डांटती हूँ, मैं डपटती हूँ, और सब कुछ वैसे ही रहता है बिकॉज ये तो चिपके में। मे भी ये भी हो सकता है उसके जहन में ये हो कि देखें अभी तो पहले एक बेटा भी तो गया था ना, वापस आ गया, ये भी आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो। जो कमी थी वो असल में उस मिजरी की थी जो हमें इस वक्त में, कि जब वो चले गए और जैसे सादिया ने कहा उसने तन्हाई के शॉट्स लगाए, वो तन्हाई के बाद ना हमें कुछ देर इसको वहाँ डाइनिंग टेबल पर कुछ महीने बाद, फिर कुछ दिन बाद, उससे बेहतर था वो कुछ महीने डाइनिंग टेबल का एक तन्हा शॉट देखें। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि सुबह आप नाश्ता करते थे भरे हुए फैमिली में, और उन खामोशी में वहाँ बैठ के एक एक की या तो चेहरा नज़र आता या एक आवाज़ें आती उनको, यू नो, कि बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और इस तरह की कुछ अपने स्टूडियो में बैठती, जहाँ उससे काम नहीं होता, जहाँ वो ज्वेलरी डिजाइन करती है, वो मुझे लगता है कि शायद वो जगहें थी। हाँ, वो सिमटने में टाइम थोड़ा सा जल्दी हो गया। शायद राइटर ने ये चीज़ लिखी हो, बट नंबर्स कितने आगे बाद, नंबर्स ऑफ फॉर द स्टोरी, राइटर बॉस ओवरऑल में आई से 9 एक्सेप्ट दिस लेटर जो कि तीगा जी ने पकड़ा। Only the drone shot were like dark. Dubum. उसके बाद फिर एकदम से फेस पे आता था तो ब्राइट, आई कुड अंडरस्टैंड। रात के वक्त ड्रोन्स डू नॉट परफॉर्म एज दे परफॉर्म इन द डे। अब इसका हल क्या होता है? ये एडिटर का काम था, ये ग्रेड करने वाले का काम था कि उसकी हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ाता, हल्का सा डीपी को भी चाहिए था कि उसकी आईएसओ बढ़ा के शूट करता, तो क्या होता कि आपके दोनों के जो ब्लैक लेवल्स हैं, वाइट लेवल्स हैं, वो सेट है। मुझे एक ये फ्लिक आया 3 दफ़ा लगा वो शॉट्स, टक, मैंने कहा ड्रोन, टिपिकल फॉल्ट, टिपिकल गलती है जो कलर ग्रेड वाले लोग नहीं समझते इस बात को। बहुत आसान काम है,
एक शॉट डार्क है, आप पिछले वाले शॉट से जब उसको एडिट पे लगा हुआ होगा ना, ऐसे जुड़े हुए हैं दोनों शॉट, पीछे पे जाओ तुम कहोगे नहीं यार ये ब्राइट है, मेरा ड्रोन का शॉट डार्क है, लेट्स। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से मुझे लगा ओवरऑल आई थिंक शूटिंग डायरेक्शन फ्लॉलेस थी। जो मैसेज वो देना चाहता था, जिस कैरेक्टर को जहाँ वो उसने खड़ा किया वहाँ खूबसूरती नज़र आई। इनिशियल एपिसोड्स में उन्होंने बाहर का फॉरेन कोई एक माहौल दिखाना था, दैट वर्कड। वो तो दिखा लगा कि हाँ कहीं बाहर खड़े में, मुझे नहीं पता वो कहाँ शूट हुआ, बट इट वर्कड। मुझे जोया का कैरेक्टर है, वो जोया नाम है नहीं, जोया नासिर जो है उसने वहाँ थी। आई लाइक द वे शी स्पीक्स, तो स्ट्रेट रखी उसने चीज़ें, तो उसने वही वाली बात अच्छी थी कि वो जिस तरह शुरू में सबको पहले ऑब्जर्वेंट दिखाया डायरेक्टर ने कि सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ, और ग्रेजुअली जाके फिर वो लोगों के, तो आई थिंक 8 तो है ऑलरेडी। अच्छा, मुझे एक चीज़ अतीका जी आपसे पूछूंगा और आपसे भी कि हमारा जब ये एक रूल है, हम जो एक फ्रेम बनाते हैं हम कहते हैं कि ये पीछे जो है ना ये जगह भी फिल कर दें, कुछ नहीं आ रहा है इसमें, जैसे काशिम निसार इस पर बिल्कुल काम नहीं करते। काशिदा का जो फ्रेम है, खाली दीवार है, टूटा हुआ प्लस्तर है, वो वैसे ही आ रही होगी, लेकिन स्पेशली स्टोरी बेस्ड उस तरह की कर रही होती। लेकिन अब मुझे एक चीज़ थोड़ी सी और लगी, क्योंकि अब आई डोंट नो, छत पे 2 लैंप बुरे छत लगे, पे जो 2 टेबल लैंप देखे रखे, मैंने कैसे आपकी बात तो दिल ये थॉट्स पढ़ लेती है इनका। उसकी वजह मैं बताऊं क्या, वो एक फंक्शन हुआ है, फंक्शन हुआ था तो चीजें रह जाती हैं कभी कभी ऊपर, अब लाइट हुई भी है पूरे में वो बाकी। लेकिन मैंने किसी फंक्शन में ना दरवाजे के साथ 2 वो बेड के साथ वाले बेड साइड टेबल वाले लैंप से यार होता है, नहीं तो चलो ठीक है, होता है। आपने नहीं देखा कितनी दफा बेडरूम में सो रहे हैं सारे लैंप ऑन। हाँ वो तो खैर बहुत ही जहर लगता है, क्योंकि देखो कभी कभी होता है नॉट द अदर डॉटर इन लॉज, बाकी तो बेचारी सबसर्विएंट हो गई थी और एक रिबेलियस सी थी, लेकिन नूर बानो स्टूड अप टू नूरजहान, उससे बाकियों को भी हिम्मत दी ना, बिकॉज शी इज़ द वन हू एक्चुअली गॉट देम कि भाई थिंकिंग अबाउट हाउ दे शुड बी इंडिपेंडेंट। तो वहाँ पे एक आई थिंक वी कुड हैव डन द final closure of the episode differently, and of course the letter was a disaster. 8 डिजास्टर वर्ड के बाद 8 पहली दफ़ा सुने मैंने इस शो पे। डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 23,522 हुए हैं, और नूर जहाँ से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 4,325, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं, थर्ड हाईएस्ट हैं। अब बात कर, कभी तुम सारे ले गए। अब बात कर ली जाए सबा हमीद की। नहीं यार, नूर जहाँ क्या उनके लिए बात करने की जरूरत ही नहीं है उनके बारे में। फाइन आर्टिस्ट। मैंने आपसे लास्ट में आई थी, मैं जब रुबीना जी थी, मैंने बताया था कि मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरी डायरेक्शन में भी उन्होंने काम किया तपेश ड्रामे में, और ही इज़ अ फाइन आर्टिस्ट। और एंड तक उस नूर जहाँ के कैरेक्टर से वो निकली नहीं, आप देखें ना, बनाई उनके लिए था। इट वाज लाइक कि ये कैरेक्टर लिखा उनके लिए गया है, और उनसे बेहतर ये कैरेक्टर कोई और नहीं कर सकता था। जैसे सबीना फारूकी के लिए हम कहते हैं ना आलिया, या बारबीना पुलाव के लिए बारबीना, कोई और नाम ही नहीं आ रहा। तो नूर जहाँ के लिए कोई और नाम नहीं आ रहा, तो उनको तो आप, कुछ लोग होते हैं जिनको आप नंबर्स नहीं दे सकते क्योंकि वो खुद ही नंबर हैं, तो आप कैसे उनको आप अपना नंबर भेज दें बस। आप यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, और आप हमारे लिए एक असासा हैं, और हमें अल्लाह करे आपको लोग इसी तरह अच्छे स्क्रिप्ट्स के साथ यूज़ करते रहें। मतलब कमाल के आर्टिस्ट ना, जब कॉमेडी करती हैं तो आपको हिला के रख देती हैं, जब इस तरह के रोल करती हैं आपको नफ़रत करवा देती हैं अपने आप से, जब ममता दिखानी होती है तो उनसे प्यार होने लगता है। मतलब आप मल्टीटास्किंग कैरेक्टर्स उनके, मैंने तो कभी सबा जी को देखा ही नहीं कि एक जैसा ड्रामा किया। मैंने तो उनका बहुत काम देखा, मैंने उनके साथ काम भी बहुत ज़्यादा किया, और कमाल 10 नंबर से कम मैं तो दे नहीं सकती। सबा जी एक क्राफ्ट का नाम है। हाँ। सबा हमीद जिनको कहते हैं भाई, एक क्राफ्ट हैं, और अगेन चीज़ों को मेलो रखना बड़ा इम्पोर्टेंट था इस रोल में, कि वो एक टिपिकल स्टार प्लस ड्रामा वाली सांस ना लगे ना। हाँ। तो वो एक एलिगेंस रखी उन्होंने एक डिसेंसी भी थी नूर जहाँ के अंदर, बात करने की स्पीड, बोलने की भी उन्होंने रखी। उनको जल्दी नहीं है बोलने की अपने बात। हाँ। कुछ होती हैं ना औरतें गुस्से में करना शुरू कर देती हैं, तुम पकड़ थी ना डायलॉग के, वो ना रोक के बोलती थी अपने जुमले,
which portrayed the fact that she has complete control on what she's thinking and saying. और जब मैनिपुलेट करती थी उसमें टोन थोड़ी सी चेंज थोड़ी सी होती थी, change बड़ी होती थी। स्लाइटली से, वो कैसे बड़ा करोगे? सेंसिटिव सा था कि इसको मैनिपुलेट कर रही हैं तो